हमेशा ऐसा फील करता हूँ कि जैसे अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो कुछ हो जाएगा, जैसे जैसे कुछ मिस हो रहा है। ऑल्दो से वी आर 45, ही इज़ 45, लेकिन बिलीफ कहाँ कब के हैं, जब फादर ने 2, 3, 4 साल की उम्र में डाल दिए। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनोरमा द स्टोरी टेलर। वेलकम टू चाय विद पायल एपिसोड 3। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 21 डेज एम्पावरमेंट प्रोग्राम। सो लेट्स वेलकम पायल शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो आज का जो एपिसोड है वो स्पेशली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स 21 डेज एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, multiple tools and techniques that I've learned over last 15 years, and namely NLP, hypnotherapy, timeline therapy, Milton model, many breathing techniques, healing techniques, and whatever other spiritual techniques that I've learned. So it is an integration of that. And मैंने इस प्रोग्राम को ऐसे क्रिएट किया है so that I can help people to have small tools and techniques which they can use on a daily basis. So जब हम 21 days प्रोग्राम में मेरे पास कोई भी आता है, so वो जो भी इशू मेरे पास लेके आए, for me it is a symptom. जैसे कोई मुझे बोले कि मेरा रिलेशनशिप इशू है, so for me it's only a symptom. या कोई मुझे बोले कि I am not happy, for me it is only a symptom. My job or my role as a facilitator of this program is to help the person dig deep that where the cause of this program lies. So इस प्रोग्राम के बारे में 2 चीज़ें मैं बहुत क्लियरली बिगनिंग में स्टेट करना चाहती हूँ। वो ये दैट आई एम ओनली अ फैसिलिटेटर। इट्स अबाउट द पर्सन जो मेरे पास आया है, उसकी जितनी ज़्यादा शिद्दत है अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, उतना ही ये प्रोग्राम उसको हेल्प करेगा। मैं कोई इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं सर्व कर रही हूँ, मैं कोई घुट्टी नहीं पिला रही हूँ किसी को। इट्स अप टू यू। सो आई विल शेयर द टेक्निक्स एंड आप उसको जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे, वो 1 घंटा जो आप मेरे साथ स्पेंड करते हैं प्लस जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ टू डू एवरी नाइट एंड एवरी मॉर्निंग, सो वो 2, ढाई, 3 घंटे जितना भी आप अपने साथ स्पेंड करते हैं और मेरे साथ स्पेंड करते हैं, उसको जितना ज़्यादा शिद्दत से करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में उस सिम्टम से उस कॉज तक जाने में ईजिली पहुंच पाएंगे और उसके आसपास के सारे एरियाज को अनकवर कर पाएंगे। सो अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं कि रिसेंटली डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही केम टू मी एंड ही हेड्स एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इज़ अर्निंग वेल, हैज़ अ नेम इन द इंडस्ट्री वेयर ही बिलोंग्स, ही हैज़ अ गुड फैमिली, सो नाम है, पैसा है, सब कुछ है, सो कॉल्ड अगर हम देखें तो एक हैप्पी लाइफ है। लेकिन व्हेन ही केम टू मी ही सेड, पायल मैं ना हमेशा ऐसा फील करता हूँ कि जैसे अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो कुछ हो जाएगा, जैसे जैसे कुछ मिस हो रहा है। सो ही इज़ एज इफ कुछ है जो गड़बड़ है, दैट आई एम नॉट एबल टू पिन पॉइंट, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। सब बाहर से मुझे देखते हैं और कहते हैं सो कॉल्ड यू हैव अ परफेक्ट लाइफ, बट आई डोंट फील दैट आई हैव अ परफेक्ट लाइफ। आई ऑलवेज फील गिल्टी। कुछ ना कुछ है जो मुझे ऐसा लगता है प्रेशर है, मेरे पर प्रेशर है। सो व्हेन आई हेल्प्ड हिम डिग डीपर, वेयर वी रीच्ड वाज दैट दिस केम फ्रॉम हिज फादर, दैट उनके फादर जो थे, ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ही हैड अ डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट लाइफ. So the father gave the son the definition of perfect life. Now the son is continuously chasing that definition. वो डेफिनेशन 25 साल 30 साल पुरानी है, उस पैरामीटर उस पैराडाइम में फिट होती है। लेकिन आज के पैराडाइम में जब आप एक कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं 12 घंटे 15 घंटे, सो वो डेफिनेशन आज के पैराडाइम से बिल्कुल अलग है। अगर आप 25 साल पुरानी चीज़ को आज चेस करते रहेंगे तो यू विल ऑलवेज बी इन मेस। सो हो क्या रहा था दैट व्हेन ही वाज डूइंग हिज जॉब, ही वाज अर्निंग मनी, वो फादर का स्टैंडर्ड मीट हो रहा है, टिक, लेकिन फैमिली को टाइम नहीं दिया, क्रॉस, मदर्स को टाइम नहीं दिया, क्रॉस, है ना, सोसाइटी को टाइम नहीं दिया, क्रॉस, हॉबीज़ को टाइम नहीं दिया, क्रॉस। सो परफेक्ट डेफिनेशन मैच नहीं हो रही। सो व्हेन ही रियलाइज दैट, ही फाउंड कि अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था
कि मैं कंटिन्यूसली उसको चेस कर रहा हूँ. सो दैट वॉज वन. सेकेंड वॉज दैट आई हैव टू बी परफेक्ट बिकॉज द फादर वॉज परफेक्ट. सो व्हेन आई हैव टू बी परफेक्ट मीनिंग मैं कोई गलती नहीं कर सकता हूँ. तो जैसे अगर 5 मिनट का भी स्लॉट इधर से उधर हो जाएगा तो मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करूँगा. मैं अपने आप को इतनी बैंडविड्थ नहीं दे रहा हूँ कि अरे अगर मैं थक गया हूँ या 12 घंटे के बाद आई कैन बी टायर्ड, बट मेरी जो प्रोग्रामिंग है मेरे अंदर जो की गई है वो मुझे कह रही ओहो वाइफ को टाइम देना ज़रूरी है. अरे तुम 12 घंटे बाद आए, बच्चे से तो पूछा ही नहीं. तो मैंने अपने आप को कंटिन्यूसली निगलेक्ट किया है. सो कोई ना कोई एक हाइपरटेंशन शुरू हो रही है, एक बीपी शुरू हो रहा है, कुछ हो रहा है. सो दैट इज हाउ वी क्रिएट मेस इन आवर लाइफ्स. एंड व्हेन आई हेल्प्ड हिम गो टू दोज beliefs, and this is just one or two that I'm mentioning here, and there were so many more. He was like, I never knew. So इससे ये पता चला कि although say we are 45, he is 45, लेकिन बिलीफ कहाँ कब के हैं? जब फादर ने 2, 3, 4 साल की उम्र में डाल दिए. तो हम उसी खूंटे से बंधे हैं. मेरा माइंड तो सो कॉल्ड मैं अडल्ट हो गया हूँ, लेकिन फॉलो क्या कर रहा हूँ जो मेरे को 4 साल में दिया गया था. नाउ ही इज रियलाइज्ड इट एंड नाउ ही सेज नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक फॉर अ मंथ और 2 एंड देन आई एम गोइंग टू रिविजिट एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज गुड फॉर मी एक्चुअली, व्हाट ऑल ऑफ दिस, व्हाट रेजोनेट्स विद मी एंड व्हाट डज नॉट रेजोनेट विद मी. सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. पायल, आप हमें 21 डेज का जो ये प्रोग्राम है ना उसका प्रोसेस बताएं. क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, आपसे मिलना पड़ेगा, कैसे होगा ये प्रोग्राम? सो इट्स अ 1-to-1 प्रोग्राम. इट टेक्स 1 hour एवरी डे. मीनिंग जो भी मेरे पास आता है उसको 1 घंटे का, बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, अदरवाइज हम 1-on-1 फेस टू फेस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग या तो व्हाट्सएप या जूम या वीडियो कॉल यूज़ करते हैं 1 hour, wherein I help them dig deeper, go to the core of the issue, which I'll explain. And also I give a lot of homeworks to them which they are supposed to do in the night or in the early morning, so that the process जो मैंने initiate करी है उस कॉल के दौरान उसको मैं नीचे काम वो होमवर्क हो, and then they come to me next day with that homework done and उनके क्या क्या उसमें से क्या insights आए हैं या जो भी मैंने उनको बताया था, and then I take them further. So this is what continues for 21 days. And in between if I see that okay एक saturation आ गया है, then we might take a break. जैसे recently we did a program wherein I would do coaching for 7 days and would give a break of 7 days. Then in another case there was a break, saturation आ गया 14 दिन के बाद, so I gave a break of say 10 days, come back when you feel that okay now I'm ready to absorb more. So it is not necessarily कि वो 21 दिन one stretch में जा रहा है. It is a possibility कि वो break भी हो सकता है depending on how much you are ready to absorb. So that's third. Fourth is जैसे whatever problem you come to me with, the core, the origin of that problem lies in you. So my purpose of is to take you dig deeper into that आप क्या कर रहे हो, so that you are creating those situations around you, are having those people around you who are helping you manifest that. थैंक यू सो मच पायल. वो लोग जिन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज एक तो आपने हमारा वीडियो बहुत ही डिटेल में इतने अच्छे से देखा और टाइम निकाला हमारे को सवाल भेजने के लिए. आने वाले एपिसोड्स में हम लोग कंपाइल करेंगे सभी क्वेश्चंस को, लाइक रिलेशनशिप्स को एक तरफ, फियर्स वाले एक तरफ, डाउट वाले एक तरफ, और आपके सभी सवालों का जवाब हम पायल जी से लेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और कोई सवाल आज के वीडियो से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं पायल जी से तो आप उन्हें डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं. उनका ईमेल आईडी रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अदरवाइज कमेंट सेक्शन में लिखकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.